हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं एसएससी कांस्टेबल एवं असम राइफलमैन भर्ती परीक्षा के लिए वॉल्यूम 1 बुक निकाला गया है। ये जो बुक है क्वेश्चन बैंक 2024 है। इसमें कुल 38 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 5 करवाने जा रही हूँ, जो कि फुल प्रैक्टिस सेट होगा। 1 से 100 तक के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें पहले से रीजनिंग से स्टार्ट किया गया, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कथन का है, कुछ यू जो है सी है, कुछ यू जो है वह सी है। दूसरा हम देखेंगे कोई एल सी नहीं है, तो यहाँ पे हम एल बनाएंगे जो कि सी नहीं है। निष्कर्ष में देखेंगे कुछ एल यू है, कुछ एल जो है यू है, तो नहीं, ये तो नहीं है, कुछ एल यू नहीं है। फिर दूसरा हम देखेंगे कुछ सी जो है एल है, कुछ सी एल नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। कुछ सी जो है एल नहीं है, तो ये सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है पी क्यू आर एस टी यू और भी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो चलिए यहाँ पे बनाकर देखते हैं। यू जो है टी के ठीक दाईं ओर बैठा है, टी के दाईं ओर बैठा है यू, ठीक है। फिर है टी भी के दाईं ओर से चौथे स्थान पे है। टी जो है भी से दाईं ओर चौथे स्थान पे है, तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा भी। फिर है क्यू और एस का पड़ोसी आर है, क्यू और एस का पड़ोसी आर है, जबकि एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे जो व्यक्ति एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा है वह किसी एक छोर पे बैठा है। और आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो यहाँ पे देखिएगा, जो व्यक्ति एस से दाईं ओर तीसरा, तो एस को हम यहाँ पे बिठाएंगे। यहाँ क्यू और एस का पड़ोसी बोल रहा है आर है, बीच में आर हो जाएगा। तीसरा स्थान पे एक और व्यक्ति है, तो वो कौन हो जाएगा? देखिएगा, वी क्यू आर एस टी यू हो गया, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। तो चलिए, वह किसी एक छोर पे बैठा है। आर के ठीक दाईं ओर कौन है? आर के ठीक दाईं ओर हो जाएगा एस। आर के ठीक दाईं ओर कौन है? एस है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बनाकर देखते हैं। आप लोग भी बनाइए। तो चलिए, इस अक्षर को इस टाइप से लिखना है और इस अक्षर को इस टाइप से लिखा गया है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट से देखते हैं। यहाँ पे आर है तो यहाँ पे एस है, तो यहाँ एम है, तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। फिर देखिए, ए को 1 में दर्शाया गया है, तो ओ को किस में दर्शाएंगे? ओ 15 नंबर पे है, तो 15 लिखेंगे। आई को यहाँ पे 9 लिखा गया है, आई 9वें स्थान पे है, तो ओ कितना स्थान पे हो जाएगा? ओ भी 15 नंबर पे हो जाएगा। अब एन के बाद ओ लिखा गया है, तो यहाँ पे एन के बाद हम ओ लिखेंगे। फिर है बी के बाद यहाँ पे सी लिखा गया है, तो एल के बाद क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा, एल के बाद एम आ जाएगा। फिर है ओ के बाद ओ का नंबर यहाँ पे दर्शाया गया। ओ 15 नंबर पे है, तो यहाँ पे 15 नंबर दिया गया है। उसी तरह से एच यहाँ पे है, तो एच का नंबर कितना हो जाएगा? एच का नंबर हो जाएगा 8। अब है लास्ट में डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, तो टी के बाद क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। एम तक ठीक था, यहाँ पे क्या है?
एल के बाद एम आ जाएगा, तो आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद आ जाएगा, आई कितना नंबर पे है तो 9 नंबर पे, यहाँ पे 9 लिख देंगे। जी, जी के बाद क्या आएगा, जी के बाद यहाँ पे एच आ जाएगा, एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद आ जाएगा आई, और टी के बाद आ जाएगा यू। तो इसका देख लीजिएगा, एन 15, 15, ओ एम 9, एच आई यू। इसका आंसर हो जाएगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ खाली स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा जो देखना है। तो सबसे पहले देखिए 8 दूना 16 होता है, 16 में से -9 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 दूना 14 होता है और 14 में से -9 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 दूना 10 होता है, 10 में से -9 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 दूना 2 हो जाता है, 1 गुना हम 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 2 में -9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी -7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, इस कॉलम में कौन सा अक्षर आएगा। तो चलिए देखते हैं। डॉलर का सिंबल यहाँ पे है, फिर इसके बाद इस कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे है, इस वाले कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे है, और लास्ट वाले कॉलम में देखेंगे ये तो यहाँ पे है। तो ये जो है इस टाइप से ये राउंड हो रहा है, तो अगले वाले में यहाँ पे आ जाएगा, तो डॉलर यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखेंगे जे को देखना है, जे भी इसी तरह से पहले यहाँ आया है, फिर यहाँ आया है, फिर यहाँ आया है, तो फिर यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये जो पूरा है यही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 का आंसर हो जाएगा डी। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा जो देखना है। यहाँ पे देखिएगा एल है, एम, एल एम, एन ओ पी, तो प्लस करके यहाँ पे एल एम एन ओ पी प्लस 3 किया गया है, पी क्यू आर एस टी फिर प्लस 3 करेंगे, पहले 2 अक्षर को हमें पढ़ना है। फिर यहाँ टी यू हो जाएगा, यू के बाद 3 अक्षर बढ़ेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। तो इसके बाद 3 अक्षर हम बढ़ेंगे वाई के बाद, तो जेड ए बी, तो यहाँ पे बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो चलिए 2 अक्षर तो मेरा मिल गया। अब देखते हैं, यहाँ पे आर है, आर के बाद भी दिया गया है, तो चलिए बढ़ाते हैं, आर एस टी यू भी 4 अक्षर बढ़ाया गया है। फिर भी है, भी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर 4 अक्षर यहाँ पे बढ़ाया गया है। जेड से 4 अक्षर बढ़ाएंगे तो डी आ जाएगा, और डी से 4 अक्षर बढ़ाएंगे तो डी ई एफ जी एच, यहाँ पे एच आ जाएगा। बी सी एच तो मेरा मिल गया है। अब देखिए सी है, जी है, के है और ओ है। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे एस आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन में भी खाली स्थान पे भरना है, तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिएगा एक गैप करके बढ़ाया गया है, जैसे जी है, डी है तो डी के बाद क्या आएगा, ई, यहाँ पे एफ कर दिया गया है। जी है तो एच नहीं है, आई कर दिया गया है। के है तो एल नहीं है, एम कर दिया गया है, और एक्स है तो वाई नहीं है, जेड कर दिया गया है। तो उसी तरह से हम सी वाले ऑप्शन में देखेंगे तो एक एक बढ़ाया गया है। एफ है तो जी नहीं है, एच है, वी है, डब्ल्यू नहीं है, एक्स है, के है तो एल नहीं है, एम है, जी है, एच नहीं है, आई है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये खाली स्थान पे सभी में कॉलम में जो है अक्षर को भरना है, तो चलिए भरते हैं। पहला हम देखते हैं कि डी के पहले कौन सा आएगा और एच के बाद कौन सा आएगा। तो डी के पहले और एच के बाद यहाँ पे आप देखिएगा आई आ रहा है, तो सबसे पहले आई यहाँ पे हम ले लेंगे। फिर है जी
के बाद कौन सा आएगा और आई के पहले कौन सा आएगा। तो यहाँ पे पहले इसे हम मिटा लेंगे। अब देखिएगा जी और आई के बीच में बोल रहा है, जी और आई के बीच में कौन आ रहा है, तो एच आ रहा है, यहाँ पे एच भर देंगे। अब एफ और जी एच के बीच में क्या आ रहा है, एफ और एच के बीच में जो है जी आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे ई और जी के बीच में कौन सा आ रहा है, तो ई और जी के बीच में यहाँ पे आप देखिएगा एफ आ रहा है, यहाँ पे एफ कर देंगे तो कौन कौन सा आ गया, आई एच जी और एफ। तो ये किस में है, आई एच जी एफ, इसका आंसर हो जाएगा सी। नहीं सॉरी, सी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, आई एच जी एफ। आई एच जी एफ ए में आ रहा है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7 वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा आएगा, जो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 7 के विपरीत पे 15 और 8 तो नहीं आएगा, 8 है तो यहाँ पे 12 है और 3 है, 15 है यहाँ पे तो एक तरफ 20 है और 3 है। तो इसमें देखेंगे 8 का विपरीत हो जाएगा 12 और 3, 8 का विपरीत 8 का विपरीत जो है 12 नहीं होगा, 8 का विपरीत 20 हो जाएगा और 15 का विपरीत जो है 12 हो जाएगा। तो 7 का विपरीत कौन हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसे बनाना है, इन सभी को जोड़कर 63 आ रहा है, तो इसमें कौन सा सिंबल है जो कि भरा गया है, तो 63 आ रहा है। उसी तरह से इसे भी बनाया गया और इसका आंसर 15 आ रहा है। तो अगले वाले को हम बनाएंगे तो यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, तो चलिए देखते हैं। पहले हम करेंगे 4 प्लस 4 @ का मतलब हो जाएगा प्लस, फिर है 5 हैच का मतलब हो जाएगा गुना 6 और स्टार का मतलब हो जाएगा +7। अब इसको हम कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना, पहले ये दोनों को करेंगे तो 6 × 5 = 30 हो गया, प्लस 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41, इसका आंसर कितना आ जाएगा ए 41। अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन को कागज को मोड़ना है और एक पर इस तरह से निशान बनाना है। अगर हम एक पे ये वाला निशान बनाते हैं तो खोलेंगे तो ये कैसे बनेगा, तो इसे खोलने पे हमें सी वाला चित्र जो है मिलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पे आएगा। तो 12 का देख लेते हैं, पहले स्थान पे कौन आएगा जो देखते हैं। पहले स्थान पे आ जाएगा PRIS, यहाँ भी है तो नहीं, पहले स्थान पे दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरे स्थान पे देखेंगे VAC तो 3 आ जाएगा, दूसरे स्थान पे 3 आ जाएगा, तीसरा स्थान पे आ जाएगा ए और चौथा स्थान पे आ जाएगा, पांचवा पे आ जाएगा, सॉरी चौथे स्थान पे आ जाएगा 5 नंबर और पांचवा स्थान पे आ जाएगा 4 नंबर। तो यहाँ पूछा गया चौथे स्थान पे, चौथे स्थान पे हो जाएगा, चौथा स्थान पे हो जाएगा, ये कहाँ दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में इस शब्द को इस तरह से लिखा गया तो इस शब्द को इस तरह से लिखा गया, तो इसे हम शुगर को कैसे लिखेंगे, तो इसको देख लेते हैं। T है तो यहाँ पे R है, RST -2 किया गया है, यहाँ E है और F है +1 किया गया है, यहाँ A है और यहाँ बाई है तो इसमें -2 किया गया है। चलिए देखते हैं
-1 2 और +1 किया गया है। उसी तरह से इसे भी किया गया है। सी में -2 करेंगे तो ए आ जाएगा और ओ में +1 करेंगे तो बी आ जाएगा। फिर एफ में -2 करेंगे तो डी आ जाएगा। फिर जी में एफ में +1 करेंगे तो जी आ जाएगा। उसी तरह से इसे करना है। एस में -2 करेंगे, एस में -2 करेंगे तो क्यू आएगा, क्यू आ जाएगा। फिर यू में +1 करेंगे तो यू के बाद क्या आएगा, भी आ जाएगा। अब जी में -2 करना है, जी में -2 करेंगे तो ई आ जाएगा। ए में +1 करेंगे तो बी आ जाएगा और आर में -2 करेंगे तो पी आ जाएगा। तो मेरा आंसर निकल के आया है क्यू भी ई बी पी, क्यू भी ई बी पी। इसका आंसर हो जाएगा डी। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। P+Q का अर्थ है P Q का भाई है। P जो है Q का भाई है। P गुना Q का अर्थ है P Q की माँ है। P जो है Q की माँ है। इसे आप लोग कॉपी पे बनाइएगा। इसका आंसर मैं बता रही हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये लंबा बनेगा और मेरे पास यहाँ स्क्रीन पे उतना जगह नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 लड़कियां P Q R S T U और V एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हुई है। दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हुई है तो इस टाइप से हो जाएगा, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठी है। Q और R एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। Q और R जो है, Q और R जो है एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है। Q किसी एक छोर पे बैठी है तो Q को हम एक छोर पे बैठा दिए हैं। P Q के बाईं ओर से चौथे स्थान पे है। P जो है Q के बाईं ओर से चौथे स्थान पे है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, चौथा पे हो जाएगा P। अब है U न तो P और ना ही R क्या निकटतम पड़ोसी है। U जो है ना ही P का और ना ही R का निकटतम पड़ोसी है, तो U हो जाएगा एक कोने पे। अब बोला जा रहा है S V के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। S जो है V के दाईं ओर, S जो है V के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। R के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो यहाँ पे कौन छूट रहा है, T बच रहा है मेरा, तो यहाँ पे आ जाएगा T। R के ठीक दाईं ओर T बैठा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी इसमें थोड़ा सा गलती हो गया। R के ठीक दाईं ओर पूछ रहा है, यहाँ खाली स्थान पे T तो आएगा, पर इन सभी का मुख्य जो है दक्षिण की ओर है, तो R के दाईं ओर Q बैठा हुआ है, इसका आंसर B हो जाएगा। खाली स्थान वाले बॉक्स में कौन सा पिक्चर आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ट्रायंगल के अंदर वृत्त को रखा गया है। फिर यहाँ पे बाहर जो है वृत्त आ गया है और स्क्वायर को अंदर रखा गया है। अब यहाँ देखिएगा स्क्वायर बाहर आ गया है और क्यू को अंदर रखा गया है। अब यहाँ लास्ट वाले में देखेंगे क्यू जो है बाहर आ गया है और आयत को अंदर कर दिया गया है, तो यहाँ पे आयत जो है बाहर आ जाएगा, आयत बाहर आ जाएगा और इसके अंदर हो जाएगा वृत्त, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खाली स्थान पे कौन सा अंक आएगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 74 है, यहाँ 82 है और यहाँ 90 है, तो बढ़ाया कितना गया है, इसमें +8 किया गया है, यहाँ भी +8 किया गया है और हमें यहाँ वाला देखना है, तो यहाँ से यहाँ कितना किया गया, यहाँ से -8 किया गया है, तो फिर 53 में से -8 करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 45, इसका आंसर हो जाएगा डी। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी।
19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे खाली स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिएगा यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ ई है और यहाँ सी है, तो ई सी डी और ई -2 किया गया है। यहाँ एन है तो यहाँ भी एन ही रहेगा। फिर आर है, आर में -2 करेंगे, आर में -2 करेंगे तो आ जाएगा पी, और लास्ट में भी का भी ही रहेगा, तो ये किसमें आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 3 वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा विकल्प आएगा। तो चलिए देखते हैं 3 के विपरीत कौन आ रहा है। 3 के विपरीत तो यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती हैं। 21 का आंसर सी हो जाएगा, स्क्वैश। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में डैश परिवारों का जनधन खाता खुलवाया गया है। कितने प्रतिशत परिवारों का जनधन खाता खुलवाया गया। 22 का आंसर भी हो जाएगा 100% परिवारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। 24 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के बाध्य नहीं किया जाएगा। 24 का आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 16 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 16 में समानता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है, और अनुच्छेद 14 जो है इसमें समता एवं विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है हरित क्रांति को और किस क्रांति के भी रूप में जाना जा सकता है। 25 का आंसर डी हो जाएगा कृषि क्रांति के रूप में भी। हरित क्रांति को कृषि क्रांति भी कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से। लावणी नृत्य शैली किस राज्य से है, उसका आंसर बी हो जाएगा महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। गलत कथन को पहचान करना है। यहाँ पे 27 का आंसर सी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही बी। इनमें से दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला है हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली है। दूसरा है कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। 28 का आंसर हो जाएगा डी राजस्थान में। 23 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। 29 का आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 280 का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। 30 नंबर क्वेश्चन है दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। 30 का आंसर डी हो जाएगा क्रिकेट से। दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। दलीप ट्रॉफी का नाम कुमार श्री दलीप सिंह जी के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। 31 का आंसर डी हो जाएगा 2 प्रकार के। हर्षवर्धन के अधीन 2 प्रकार के प्रदेश थे, एक तो सीधे उसके अधीन थे और दूसरे प्रकार के थे जो सामंत थे। प्रत्यक्ष क्षेत्र में आ जाएगा मध्य प्रांत, बंगाल, कलिंग, राजपूताना और गुजरात। सामंत में आ जाएगा जालंधर, कश्मीर, कामरूप, सिंध और नेपाल। राजवर्धन की मृत्यु
के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पे बैठा था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग स्थल मार्ग से भारत आया। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? 32 का आंसर ए हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है नृत्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? 33 का आंसर ए हो जाएगा रतन टाटा को। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? 34 का आंसर डी हो जाएगा मुक्केबाजी में। 35 नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसार त्योहार डैश का प्रतीक है? लोसार त्योहार जो है यह नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नव वर्ष का त्योहार हो जाएगा लोसार त्योहार, जो लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश का भारत का हिस्सा हुआ करते थे? कौन सा पड़ोसी देश है जो कि भारत का हिस्सा हुआ करता था? तो इसमें हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कलंगनर मगलीर उरीमाई थोगाई थिट्टम पहल की शुरुआत की है? 37 का आंसर हो जाएगा बी तमिलनाडु ने। 38 नंबर क्वेश्चन है, टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर डैश में पेश किया गया था? 38 का आंसर ए हो जाएगा 1994 और 95 में इसे पेश किया गया था। इसे भारत में पहली बार 1994 में पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां डैश के प्रतिपादक है, तो 39 का आंसर डी हो जाएगा शहनाई का। शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव डुमराव में हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? इसका आंसर ए हो जाएगा 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट हो जाएगी, जो 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछा जाएगा तो उसमें सरोजिनी नायडू आ जाएंगी, जो 1925 में इसकी अध्यक्षता किए थे। आगे देखेंगे मैथ का क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन जो है इसका आंसर मैं करवा रही हूँ, आप लोग इसे बनाइएगा। 41 का आंसर डी हो जाएगा, 42 का आंसर डी हो जाएगा, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ए हो जाएगा, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है बी हो जाएगा, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ए हो जाएगा, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर
बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन से इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। एन increasingly smart navigation aids in the cockpit brought for greater precision and efficiency to route planning। इसका आंसर जो हो जाएगा ए है, एफिशिएंटली। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। इट्स दैट टू सी हाउ मूवी स्टार एक्टेड इन रियल लाइफ। 62 का आंसर हो जाएगा बी, डिसपॉइंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। सेलेक्ट द सेंटेंस विथ ऑन स्पेलिंग एरर। इसका आंसर हो जाएगा बी, व्हाट ही ऑलवेज replied only with a superior smile when asked by reporters to put the philosophy and the tribe ethic into words। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। इम्प्रूव द bold part of the sentence. Choose number improvement as an answer if the sentence is grammatically error. The truck driver pulled over to the side of the road। 64 का आंसर हो जाएगा बी, pulled over। Find the part of the given sentence that has an error in it if there is an error। Choose number error। Technology that circumvent censorship in increasingly a matter of life and death। 65 का आंसर हो जाएगा डी, censorship is increasingly। नंबर क्वेश्चन है, स्टॉप प्रीचिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज टफ टू डू समथिंग इन रियलिटी देन टू से और थिंक। इसका आंसर हो जाएगा सी, इजी सेड देन डन। 67 नंबर क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड। एंड डेथ एंड ब्रीमवंट आर हार्डली द ओनली ट्रबल्स दैट दिस conflict bring to a फिलिस्तीनी चाइल्डहुड। इसका आंसर हो जाएगा ए, कंफर्ट। 68 नंबर क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। प्ले योर एस, प्ले योर एस। इसका आंसर हो जाएगा सी, यूज योर बेस्ट रिसोर्स। 69 नंबर क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड। दैट यंग वुमन हैज अ टेंडेंसी टू डेट मेन हाउ आर सिमिलर टू हर फादर। इसका आंसर ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट contains a grammatical error. If there is no error, select no error। I loved Joe perhaps for no waste person in those early days because the dear follow let me love him। इसका आंसर बी हो जाएगा, I loved Joe perhaps for no waste person।
71 नंबर देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक डैश ईच अदर हैंड्स अदरवाइज यू विल फॉल। इसका आंसर बी हो जाएगा, होल्ड। 72 नंबर क्वेश्चन है, द सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द एरर सेगमेंट इन द सेंटेंस गिवन बिलो, चूज नो एरर इफ देयर इज ऑन एरर इन द सेंटेंस, सी ट्रेवल्ड टू द conference according to her manager's इंस्ट्रक्शन। इसका आंसर 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक, प्लीज गिव मी वन मोर डैश टू प्रूव माई इनोसेंस। इसका आंसर हो जाएगा ए, चांस। 74 नंबर क्वेश्चन है, इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली एरर, द फ्लावर हैव अ वेरी स्ट्रांगली सेंट। 74 का आंसर डी हो जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग। 75 नंबर क्वेश्चन है, fill in the blank with the most appropriate option. Banda Bahadur was defeated by Fakhriar and put to death in 1760. Dash the Sikh polity once again become leadership. 75 का आंसर हो जाएगा बी, दोज। 76 से 80 नंबर तक फेज से क्वेश्चन निकालना है, तो आप लोग इस पैसेज को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर निकालिएगा। मैं इसका आंसर करवा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। पहले है 76 नंबर क्वेश्चन में पहला ब्लैंक में क्या आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रिच। 77 नंबर क्वेश्चन में दूसरा ब्लैंक में कौन सा आएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लैंडिंग। 78 नंबर क्वेश्चन में ब्लैंक 3 में कौन सा आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यंगेस्ट। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ब्लैंक 4 में कौन सा आंसर आएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑन। 80 नंबर क्वेश्चन में ब्लैंक 5 में कौन सा आंसर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वायलेटर। आगे देखेंगे हिंदी के प्रश्न। 81 नंबर क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ बताना है। किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा का मतलब हो जाएगा हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला। 82 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अटल का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अडिंग। अटल मतलब तटस्थ खड़े रहना, इसका मतलब अडिंग हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, विलोम शब्द ज्ञात करना है। जीवन दान, जीवन दान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मृत्यु दंड। 83 का आंसर बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, काले शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात करना, यानी गोस्वामी का तद्भव शब्द ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुसाई। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है, जो ब्रह्म संसार के ज्ञान से अभिज्ञ है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी, अलोकज्ञ। 86 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसकी कोई उपमा न हो। 86 का आंसर सी हो जाएगा, अनुपम। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, का चुनाव कीजिए। प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले को थी, मनुष्य बाद में आई। 87 का आंसर हो जाएगा डी,
पहले को थी मनुष्य, बाद में आई, मनुई बाद में आई, तो इसमें यहाँ पे ये मनुष्य में गलती है। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। नवासी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए वाक्य में काले शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यह समूह अलगाव की राह पर है। 89 का आंसर ए हो जाएगा, एकीकरण। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सौभाग्य। सौभाग्य इस तरह से जो है यह सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य में उचित देशज विशेष शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या डैश इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। क्या फायदा इस दौलत का। 91 का आंसर डी हो जाएगा। क्या फायदा इस दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। 92 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। परिवार के उस व्यक्ति के चले जाने की कमी। इसका आंसर ए हो जाएगा, कमी सदैव बनी रहेगी। 93 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी वह डैश अब नहीं रही। 93 का आंसर बी हो जाएगा, चमक। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। 94 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। 94 का आंसर सी हो जाएगा, निशा का पर्यायवाची रात्रि। यहाँ 94 का आंसर सी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ वाला है। पासा पलटना। इसका आंसर हो जाएगा, स्थिति उलट जाना। 96 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पे इस पैसेज से दिया गया है। आप लोग इस पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए मैं आंसर बताती हूँ। 96 नंबर क्वेश्चन है। जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक डैश का अनुभव कराते हैं। 96 का आंसर सी हो जाएगा, गतिविधि का अनुभव कराते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है। इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके डैश प्रभाव अनुसार और हानि पहुंचाते हैं। 97 का आंसर ए हो जाएगा, नकारात्मक प्रभाव और नुकसान हानि पहुंचाते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है। यद्यपि साहसिक लोग कभी भी डैश के बारे में नहीं सोचते हैं और अपने साहसिक कार्य को निरंतर करते रहते हैं। 98 का आंसर डी हो जाएगा, परिणाम। 99 नंबर क्वेश्चन है। इस तरह की गतिविधियां डैश और साहस से भरी होती हैं जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती है। 99 का आंसर डी हो जाएगा, उत्साह। 100 नंबर क्वेश्चन है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक डैश देते हैं। 100 का आंसर बी हो जाएगा, अनुभव देते हैं। फ्रेंड, इसी सेट 5 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।